जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही जीत शानदार होगी। मैं हेमंत शाह आपका मैथ्स एजुकेटर लर्निंग पॉकेट के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूं। वेलकम एवरीवन। अब आज के सेशन में हम लोग मिले हैं स्पेशली एक बहुत बड़ा अपडेट जो कल रात से आपके सामने आके खड़ा है। फाइनली जो बहुत बड़े घड़ी का आप वेट कर रहे थे, एसबीआई क्लर्क प्री सर रिज़ल्ट कब आएगा, और फाइनली रिज़ल्ट कल इवनिंग के अंदर एसबीआई ने डिक्लेयर कर दिया। तो कल शाम से लेके अभी तक लगातार बच्चों के कंटिन्यूस मैसेज आ रहे, सर प्री क्वालिफाइड, प्री क्वालिफाइड, प्री क्वालिफाइड। तो पहले तो उन सारे बच्चों को मैं बहुत बहुत मेरी ओर से मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। बराबर कि कहीं ना कहीं आपने अपने जीवन का बैंक एग्ज़ाम्स की जो एक पहला पड़ा होता है ना, प्री एग्ज़ाम, जो आपने कहीं ना कहीं क्वालिफाई किया है। दूसरी चीज़, उन सारे बच्चों से मैं छोटी क्षमा याचना मांगूंगा। उसका रीज़न है कि कल इवनिंग से आपके इतने सारे मैसेज, इतने सारे कॉल्स आने के बाद भी मैं नॉट अ सिंगल मैसेज, नॉट अ सिंगल कॉल का रिप्लाई दे पाया। तो रीज़न आपको पता है, शेड्यूल बहुत हेक्टिक है, ऑलरेडी मेरे लाइव सेशंस चल रहे थे, तो मैं कहीं ना कहीं वो चीज़ों का आंसर नहीं दे पाया। और जब देखा तब इतना लेट हो चुका था, तो मैंने सोचा ये समझदारी नहीं होगी कि इतने लेट इवनिंग में आपसे दोबारा बात करें। तो इसीलिए मैंने सोचा कल मॉर्निंग में मिलेंगे, एक हेल्दी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है। बराबर। तो आज के सेशन में बहुत छोटा सेशन होगा, लेकिन ये सब चीज़ों पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो एक बार सेशन को आप लास्ट तक देखना, बहुत छोटा सेशन होगा। बराबर। चलो, तो अब देखो, सबसे तो पहली चीज़ है, वैसे तो आप लोगों को सारी अपडेट मिल गई होगी, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है तो चीज़ें तुरंत वायरल हो जाती, पता नहीं चलता है ना, तुरंत सारी चीज़ें आपके सामने आते होती है। अब सबसे पहली तो चीज़ है कि काफ़ी बच्चों के ऐसे मैसेजेस मेरे के ऊपर आए थे कि सर पता नहीं है, बिल्कुल मेरे को उम्मीद नहीं थी कि प्री मेरा हो जाएगा और कहीं ना कहीं मेंस का बुलावा आएगा, ये तो हमने सोचा नहीं था। बराबर। अब उन बच्चों को तो पहले मैं, आप बोलो ना ठीक है हम लोग डिजिटली मिल रहे, अगर क्लासरूम में बैठे होते ना तो उन बच्चों की डेफिनेटली पहले तो पिटाई है ना वो करनी पड़ती। आप लोगों को इतना हमने समझा के रखा है कि आप लोग देखो, मैंने बोला है ना, ऊपर वाले पे भरोसा रखो और ये वो देगा ना, तब इतना छप्पर फाड़ के देगा ना, आपके पास आप उसको है ना जेल भी नहीं पाओगे। और अभी राइट नाउ हम वही सिचुएशन के ऊपर खड़े हैं। मैं कुछ सिलेक्टेड बच्चों की बात कर रहा हूँ, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ। बराबर। जिनको उम्मीद नहीं थी ना कि सर, सोचा ही नहीं था 65 अटेम्प्ट करके मेरा प्री कैसे निकलेगा ना, यही तो होता है ना। और एसबीआई आपको पता है हर साल ऐसे छोटे मोटे शॉक्स देती रहती है। बराबर। तो थोड़ा अनबिलीवेबल है सबके लिए है, क्योंकि देखो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हम लेके तैयारी कर रहे थे, और साथ में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी पेपर ख़त्म होने के बाद। क्या कि सर कट ऑफ, तो कट ऑफ हम लोग जनरली क्या करते, लास्ट 2-3 साल के कट ऑफ के साथ चीज़ों को कंपेयर करके एक अंदाज़ा लगाते हैं, और वो गलत नहीं है। लेकिन सामने आपको दूसरी साइड भी तो देखनी चाहिए थी कि इतनी सारी वैकेंसीज है, तो देर माइट बी ए चांसेस कि हमारा चांस बन सकता है कि कहीं मैं 65 क्वेश्चन के अंदर, क्या मैं 65 अटेम्प्ट करके आऊँगा तो कोई चांस है कि मैं क्वालिफाई करूँगा। मैंने ऑलरेडी ये चीज़ आप लोगों को, जब अपना एसबीआई क्लर्क की प्री एग्ज़ाम की सारी शिफ्ट खत्म हो गई ना, लगभग लास्ट शिफ्ट 12 तारीख को था, और मुझे पता है कि मैं उसी दिन इवनिंग में रात को लेट आपके सामने लाइव आया था, तब मैंने मेरा वो सेशन आप निकाल के चेक कर लेना जिना, वहाँ मैंने बहुत क्लियर कट बोला था कि मेंस की तैयारी कौन करेगा, किसको नहीं करनी है। तब मैंने क्लियर उस सेशन के अंदर आपको बोल के रखा था कि अगर कोई बच्चे के 60-65 क्वेश्चन भी अगर अटेम्प्ट हुए हैं ना, और बहुत अच्छी एक्यूरेसी है ना, तो आप लोग मेंस की तैयारी चालू कर देना और चालू रखना। पर वो होता है ना कि बच्चा मानता नहीं है जब तक रिजल्ट नहीं आता है। और एक चीज़ उस टाइम मैंने आपको ये भी बोली थी कि रिजल्ट का वेट मत करना, क्योंकि एसबीआई आपको पता है रिजल्ट के साथ सीधा एडमिट कार्ड देगी। और वहाँ मैंने क्लियर बोला है कि एग्ज़ाम के डेट के 8 से 10 दिन पहले ही आपका रिजल्ट आया, और वही सिचुएशन आके खड़ी है। और ये नया नहीं है, ऐसा हर साल एसबीआई में होता है, आपको ऑलरेडी पता है। बराबर। एक काम करो, मैं वो सेशन बताता हूँ। चलो मैं एक बार वो सेशन ही बात कर लूँ जिसके ऊपर मुझे पक्का याद है कि मैंने डिस्कशन किया है। एक बार मुझे ढूंढने दो। बराबर ना, थोड़ा क्लैरिफिकेशन भी इसके ऊपर दे दूँ कि सर क्या आप ऐसा बोले थे वाकई में। ये अपना चैनल है ना लर्निंग पॉकेट, यस, देखना इसके ऊपर जा रहे हैं।
मुझे याद है तब तक मैंने मुझे बोला ही होगा, लाइव सेशन के ऊपर मैं जा रहा हूँ, ये सारे मेंस के सेशन पड़े हैं बराबर। एक सेकंड, शॉर्ट्स, ये लाइव सेशन, ये सारे मेंस के सेशन है, इसके ऊपर हम सारी डिस्कशन कर रहे हैं। देखो ये मेरा सेशन पड़ा है, ये रहा, कट ऑफ का अंदाज़ा मेंस की तैयारी शुरू करें या ना करें, मुझे पक्का याद है। अब ये सेशन को अगर आप लोग देखोगे ना तो ये सेशन के में नॉर्मल चलो जो काफी, एक सेकंड, मैंने कहीं ना कहीं ये चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया, ये कट ऑफ के ऊपर एक्सपेक्टेशन के बारे में बात किया था। तो ये मैंने तैयारी करने के बाद सुनना, ये 65 क्वेश्चन करके आया, वो क्या करेगा। तो अब आपको पता है कि आने वाले 2-5-7 महीने में आपका दूसरा कोई एग्जाम है, ये सुनिएगा, समझना लॉजिकली कोई एग्जाम है नहीं, तो फालतू में क्यों, मैं नहीं चाहता हूं कि ये जो समय मिला है इसको वेस्ट करो। विद्या है, नॉलेज गेन करो ना, आज नहीं तो कल, अभी नहीं तो 6 महीने के बाद। लाइफ में एक मोमेंट तो ऐसी कभी ना कभी आएगी ना जहां आप अपने आप को मेंस के लिए प्रिपेयर करोगे। तो मैं तो बोलता हूं अगर कोई बच्चा 60 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करके सुनिएगा तो बहुत अच्छी बात है, उसको आप लोग एज अ फेलियर मत देखो, बट यहाँ से आपको सीखना है, आगे बढ़ना है। तो मैं तो बोलता हूं कि जो बच्चा 60 क्वेश्चन भी करके आता है, 65 भी करके आया है ना, वो भी क्या करे, उसको जो अभी ये समय मिला है ना, उसको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करे और अपने आप को मेंस के लिए लगाए। एक बार अपने आप को मेंस के लिए सुनिएगा, तो चलो, ताकि एग्जैक्ट पता चलेगा कि मेंस एग्जाम में ऐसा तो क्या होता है। आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो आपको लाइफ में टैकल करना है ना, तो आप ये चीज को पकड़िएगा। और मैं बोलता हूं कि अगर कोई नया बच्चा 5-6 महीने की तैयारी करने के बाद भी अगर 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आता है ना, नो डाउट आपका रिजल्ट जो भी आए, चाहे नेगेटिव रिजल्ट आए चाहे पॉजिटिव आए, लेकिन आप बहुत आगे हो बराबर। तो मेंस की तैयारी में सोच रहा हूं 60 या तो 60 से ऊपर क्वेश्चन जो भी बच्चा अटेम्प्ट करके आया है विद 95 to 98% एक्यूरेसी के साथ, वो बच्चा मेंस की तैयारी चालू कर दे। आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं काम लगेगी। और आपको एक चीज और मैं बता दूं, देखो आपको पता है लास्ट 2-3 साल का आप एसबीआई का रिकॉर्ड चेक करोगे ना, तो एसबीआई रिजल्ट कब देता है पता है ना, आपका जो मेंस एग्जाम होगा ना उसके 8 या 10 दिन पहले रिजल्ट आएगा। हम लोग देखो ऐसे ही तो बातें नहीं करेंगे ना, आज यहाँ पर हम खड़े हैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर लाइव आके आपसे बातें कर रहे, तो ऐसे तो बातें नहीं होगी ना, कुछ तो हमारा एक्सपीरियंस होगा जो हम आपके साथ शेयर करते। क्लियर कट आपको हमने बता दिया था कि आप 60-65 भी करके आए हो ना, तो भी आप रेस के अंदर हो। और मैंने बोला था कि वैसे भी आपके सामने अभी पता है कि राइट नाउ दूसरा कोई एग्ज़ाम है नहीं, तो बेटर है अपने आप को मेंस के लिए लगा दो बराबर। तो उन बच्चों को तो पहले देखो, मैं बहुत रियली मैं बहुत सॉरी बोलूँगा कि अब देखो कुछ नहीं हो पाएगा बराबर। अब आपके पास अब जो भी समय है वो आपको पता है कि अब देखो आपका 25 को एग्ज़ाम होगा तो आपके पास हार्डली 8 दिन है, 10 दिन है, और जिनका 4 को एग्ज़ाम है उसके पास और मान लो 8-10 दिन ज़्यादा है बराबर। तो अब देखो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या करेंगे, ये बहुत सारे बच्चों ने, कल मैंने मैसेजेस रिप्लाई नहीं दे पाया बट मैं कुछ मैसेजेस पढ़ रहा था तो ऐसे लिटरली मैसेज आए कि सर पता नहीं चल रहा, यानी ये एक एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के बाद है ना जो एक फीलिंग आती है ना, वो मिक्स्ड फीलिंग थी। कहीं लोग खुश भी थे और कहीं लोग प्री क्वालिफाई करने के बाद उनको दुख भी हो रहा था कि सर ये कहाँ निकल गया था उम्मीद के बाहर। यही चीज़ मैं आपको बताता हूँ, देखो कोई बात नहीं, लाइफ में गलतियाँ होती है, बट ये गलतियों से अब आपको सीखना है कि आगे जाके ये गलतियाँ हमसे ना होए बराबर। तो पहली चीज़ हमने बोल दिया था आप लोगों को पहले कि आप मेंस की तैयारी चालू रखना, ये कभी भी आएगा, रिजल्ट निकलेगा, मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों को। और कट ऑफ, अब कट ऑफ के ऊपर इतना बवाल छाया है, पता नहीं, मैं देख रहा था, अब जो आए वो उसको छोड़ो, उसके अंदर पढ़ने की मुझे नहीं लग रहा कोई ज़रूरत है, क्योंकि कट ऑफ के अंदर बहुत बड़ा 15-15 20-20 नंबर का गैप आया। इतना तो उम्मीद हम लोगों ने भी नहीं किया था, हम लोग भी मान के चल रहे थे। अगर मैं गुजरात की बात करूं तो लास्ट ईयर 72-73 कट ऑफ था, तो इस बार हम मान के चल रहे थे कि भाई उतना तो नहीं जाएगा बट 60-65 के बीच में जाएगा, बट ये तो और उससे नीचे चला गया बराबर, क्योंकि वैकेंसीज उतनी ज़्यादा है बराबर। तो अब उसके अंदर दिमाग मत चलाओ, जो हो गया वो हो गया, कट ऑफ इतना कम आया, क्यों आया। मैं नहीं चाहता हूं कि अब ये राइट नाउ ये समय है उसके ऊपर डिस्कशन करने का।
अब तो ये सोचे कि अब हमें क्या करना है, आने वाले 5 दिन 7 दिन 8 दिन के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं। ये मेरा आज का स्पेशली मेन मुद्दा है, बराबर। चलो, अब पहली तो चीज़ है कि देखो, जो बच्चा ऑलरेडी मेंस की तैयारी लगातार कर रहा है उसको तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप लोग फुल्ली प्रिपेयर हो। और उसी वक्त मैंने बोला था आपके पास 40-45 दिन का बहुत अच्छा समय है, हो सके उतना अच्छे लेवल पे ये चीज़ को आप क्या करना, यूटिलाइज कर लेना। ऐसा मैंने क्लियर कट आप लोगों को बोल के रखा था, बराबर। और जो बच्चा हमने बोला है वैसे ही फॉलो कर रहा है तो उसको तो लगभग कोई टेंशन आएगी नहीं, बट टेंशन उन बच्चों को आएगी जिनका उम्मीद नहीं था और प्री निकल गया, अब वो क्या करे, बराबर। तो अब देखो, मैं उनको भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत सिंपल एडवाइस दे दूं। अब 8 दिन में देखो, ये कोई मैं यहाँ आके कोई ऐसी जादू की छड़ी आपको नहीं दे सकता कि 8 दिन में आप मेंस क्वालिफाई कर लोगे, बराबर। हाँ, इतना मुझे भरोसा है कि आपने प्री निकाला है ना, तो आपके अंदर कुछ तो होगा। बस ये जो कुछ आपके अंदर प्री निकालने का वो जज्बा है ना, उन बच्चों को ये जज्बे को खाली कैरी ऑन रखना है। अब यहाँ से आप डिसअपॉइंट हो जाओगे, सर क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, तो ऐसे बात नहीं चलेगी। अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम आके खड़ी है, तो इसका सॉल्यूशन हमें निकालना है। तो बहुत शांत दिमाग से इसको लेना है, टैकल करना है। फालतू में हाइप क्रिएट करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, बराबर। तो जो सिचुएशन के ऊपर हम लोग आके खड़े हैं ना, तो उसको एक्सेप्ट कर लो, बात खत्म। चलो कोई बात नहीं, एक बहुत ऊपर वाले ने अच्छा मौका दिया है कि आपका प्री निकला है, तो चाहता है ऊपर वाला कहीं आपकी मेहनत होगी अच्छी, तो वो चाहता है कहीं ना कहीं आपकी मेंस एग्जाम भी निकलवाएगा। उसके ऊपर भरोसा रखो ना, निकलेगा, वो भी निकलेगा, बराबर। तो अभी ये सिचुएशन के अंदर अपने आप को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट ना करें तैयारी को लेके, क्योंकि ये समय देखो ऐसा है कि अब 5-7-8 दिन के अंदर हम कुछ ऐसा तो नया नहीं कर पाएंगे ना, बराबर, कि जिससे हमारा 5-7 दिन में सब कुछ हो जाए। ये तो बिल्कुल पॉसिबल होने वाला नहीं है, बराबर। तो जो बच्चों को उम्मीद नहीं थी, जिनका कहीं प्री एग्जाम निकला है, तो उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, बस आपकी जो एक मोमेंटम छूट गई है ना, ट्राई करो ये आने वाले 7-8 दिन के अंदर थोड़ी प्रैक्टिस के ऊपर दोबारा फोकस किया जाए और अपने आप को एक मोमेंटम में लाने की आप ट्राई करोगे, बराबर। डेली मैथ्स रीजनिंग का आपका जो भी थोड़ा मेंस लेवल का प्रैक्टिस है उसको दोबारा आप आगे बढ़ाइए, बराबर। हाँ, दूसरी चीज़ें मैं सब्जेक्ट वाइज भी डिस्कशन करने वाला हूँ, टेंशन मत लो। बट ये चीज़ मैं आपको उन बच्चों को बोल रहा हूँ जिनको उम्मीद नहीं थी और जिनका प्री निकला है वो ऐसा करेगा। और जिनको उम्मीद थी, जो काफ़ी लंबे समय से मेंस की तैयारी कर रहा है, उसको तो कोई टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि उसको तो मैंने बहुत लंबे समय से मैं डेली लाइव आके आपको इवनिंग में पढ़ा रहा हूँ। आप मानोगे नहीं, एक बार चैनल पे जाके आप लोग देख लेना, मैंने टोटल मेंस के लगभग कितने सेशन लिए पता, पूरा प्लेलिस्ट बनाया है। एक काम करो, मैं आपके सामने वो प्लेलिस्ट भी होगा लगभग अपने पास, देखना, मैं आपको बताता हूँ हमने कितना आप लोगों को पढ़ाया है। अगर आप चैनल के ऊपर जाओगे ना, तो प्लेलिस्ट के अंदर जाना, जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि मैंने कितनी चीज़ें आपको डिलीवर की है। ये देखना, SBI क्लर्क मेंस 2023 के टोटल 29 सेशन मैंने खाली मेंस के लिए है। आप मानिए, इतने सेशंस एक नया एजुकेटर एक नए प्लेटफॉर्म पे आके आपको पढ़ाता है। नया एजुकेटर का मतलब प्लेटफॉर्म नया है और ऑनलाइन प्रेजेंस मेरे लिए नया है। बाकी एक्सपीरियंस तो आज हम 10 साल से पढ़ा ही रहे, 11 साल से पढ़ा रहे, बराबर। तो ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये तो मैं श्योरिटी के साथ बोलता हूँ। अगर कोई एक नया एजुकेटर आके नए प्लेटफॉर्म के ऊपर इतने मेंस के सेशन ले ले, ये तो बात हो ही नहीं सकती। और ऊपर से मैंने आप लोगों को देखो, बीच में 4-5 दिन में सेशन नहीं ले पाया था, उसका रीज़न भी मैंने आपको बताया था कि मैं क्यों नहीं ले पाया, क्योंकि मैं एप्लीकेशन पे बच्चों को पढ़ा रहा था। तो उस दौरान एक बहुत अच्छा वसंत पंचमी का उस दिन था, उस दिन मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया, तो मैंने सोचा कि चलो 5 दिन 4 दिन में मेंस के सेशन नहीं ले पाया हूँ, तो ये 5 दिन के अंदर मैंने बच्चों के लिए जो भी किया है, पेड यूज़र्स के लिए, उनको भी ये चीज़ें दे दूँ। तो मैंने और 7 सेशन एरिथमेटिक स्पेशल DI मेंस लेवल, वो 7 सेशन वैसे ही लगा दिए चैनल के ऊपर कि चलो हर बच्चा इसका एडवांटेज ले पाए। ये 29 और ये 7 टोटल 36 लेक्चर, ऑन एन एवरेज 1.5 घंटा 2 घंटे की एवरेज आप गिनते हो ना, कम से कम 50-55 घंटे का कंटेंट, 55 से 60 घंटे का कंटेंट मैंने आपको यहाँ दिया है, बराबर। तो आप इसका भी अगर प्रॉपरली, ये चीज़ों को भी अगर आप प्रॉपरली पकड़ के चलते हो ना, तो मुझे नहीं लगता है कि मेंस एग्जाम नहीं निकल सकता है, बराबर। तो ये चीज़ें आपको देखनी होती है। बट वो होता है ना कि हम जब बोलते हैं तब बच्चे मानते नहीं है कि सर का काम है बोलना है, वो तो बोलेंगे, देख लेंगे जब आएगा, अब कुछ नहीं देख पाएंगे,
बराबर। तो अब जो सीधा बात मुझे जो करना है वो ये है कि सर अब आने वाले 5-7-8 दिनों के अंदर हम क्या करें, कैसे करेंगे चीज़ों को प्लान। तो देखो अब ये 5-7 दिनों के अंदर मैं तो इतना समझता हूँ, सब्जेक्ट वाइज अगर हम बात करें तो सबसे पहले ले लेंगे जनरल अवेयरनेस। आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो आप लगातार पढ़ रहे हो, तो अब देखो ये 5-7 दिनों के अंदर कुछ ऐसा तो नहीं होगा कि मैं 5 महीने 6 महीने का रिवीजन 5 महीने पूरे नए पढ़ लूँ, ऐसा तो होने वाला है ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है। बट ये आप काम कर सकते हो कि ये आने वाले 7-8 दिनों के अंदर ऐसा कुछ प्लान कराओ कि 2 दिन के अंदर मैं कोई 1 महीने को पूरा रिवीजन करूं। फटाफट रिवाइज करना पड़ेगा, पूरा डिटेल में जाके तो पढ़ आप नहीं पाओगे, इतना तो समय आपके पास नहीं है। तो ऐसा कुछ प्लान करो, हर 2-2 दिन में अगर मैं 1-1 महीने को भी कंप्लीट करता हूँ ना, तो आने वाले 8-10 दिनों के अंदर कहीं ना कहीं मेरे लास्ट के 3-4 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। और कितना करना है ऑलरेडी मैंने आपको बता के रखा है। आप नवंबर पूरा ले लो, दिसंबर पूरा ले लो, जनवरी पूरा ले लो, और फेब है ना उसकी 20 तारीख तक आप जाओगे, फेब 20 तक आप ले लेना, बराबर। उतना करंट आपको थोड़ा करना पड़ेगा, बराबर। और ऐसा भी ना हो जाए कि भाई अब देखो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ पढ़ा नहीं होगा, वो क्या करेगा, पूरे दिन में 10 घंटे करंट लेके बैठा रहेगा, तो ये भी तो नहीं चलेगा ना। बात समझ में आ रही। आपको 3 या तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 या तो 5 घंटे करंट को दे दो, उनसे ज़्यादा आप नहीं दे सकते, क्योंकि बाद में फिर ऐसा ना हो कि करंट पढ़ने के चक्कर में मैथ्स रीजनिंग की प्रैक्टिस छूट जाए और वहाँ हम स्ट्रगल करें। उसको भी तो जिंदा रखना है, उसकी भी तो प्रैक्टिस करनी है। बात समझ में आ रही है। तो मेन चीज़ क्या है, तो पहले करंट को लेके आप ज़्यादा हाइप क्रिएट मत करो, जो भी हुआ जितना भी पढ़ा है बस ऐसा कुछ प्लान करो कि दिन के अंदर अगर मान लो मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूँ तो 4 या तो 5 घंटे करंट को ज़्यादा से ज़्यादा दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता। ये पहली चीज़ हो गई आपके जनरल अवेयरनेस यानी कि करंट अफेयर्स की बात हो गई। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो देखो क्वांट के अंदर मैथ्स की अगर मैं स्पेशली बात करूँ, तो अब देखो ऐसा कोई समय है नहीं कि आप चैप्टर वाइज उठा के ट्राई करोगे। तो इससे बेटर है कि अगर ऐसा लगे तो देखो जो बिल्कुल फ्रेश बच्चे हैं, जिनको उम्मीद नहीं थी, जो कहीं पास हो गए, तो उनसे तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप पहला काम क्या करो पता है, लास्ट के 2-3 साल के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को अच्छे से देख लो, अच्छे से देख लो, बराबर। उतना भी कर लोगे ना तो भी एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा और आराम से बातें बन जाएगी, बराबर। और जो बच्चा ऑलरेडी पहले से काफ़ी समय से मेंस की तैयारी कर रहा है उसको तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो तो बेटर होगा, बस खाली प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करे, बराबर। तो ये चीज़ हो गई आपकी किसकी, क्वांट के ऊपर। ज़्यादा नहीं पर रोज़ की 1.5-2 घंटे की प्रैक्टिस क्वांट में आपकी बनी रहे उतना सफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि आपने वैसे भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है। तीसरा है रीजनिंग का। अब रीजनिंग के अंदर भी देखो मैं सेम चीज़ बोलूँगा नए बच्चों को लिए, क्योंकि देखो अभी ये समय नहीं है कि आप वो बड़ी बड़ी एक एक आधे घंटे में एक एक पज़ल बनती है वैसी पज़ल बैठ के वैसी पज़ल उठा के सॉल्व करोगे, अब इतना तो आपके पास समय नहीं है। तो बेटर है बिल्कुल नए बच्चे हैं वो क्या करेगा, वो यही करेगा कि लास्ट 2-3 साल के जो SBI क्लर्क प्रीवियस ईयर के पेपर से, और अगर टाइम आपके पास बचता है तो आप IBPS क्लर्क मेंस के पेपर भी देख सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट लेवल सिमिलर रहता है, तो एक अंदाज़ा आएगा कि ऐसे क्लर्क की मेंस एग्जाम्स होती है, बराबर। और जो पुराने बच्चे हैं तो उनसे तो हम वही रिक्वेस्ट करेंगे, क्या आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें भी ऐसा शेड्यूल बना दो कि रोज़ ज़्यादा नहीं पर 1.5 से 2 घंटे आपकी रीजनिंग की प्रैक्टिस भी, 1-1.5 घंटे रीजनिंग की प्रैक्टिस चले, और मैक्सिमम प्रैक्टिस करिएगा, आप पज़ल को सॉल्व करिएगा, क्योंकि आपको पता है सबसे ज़्यादा पज़ल का वेटेज होने वाला है। और चौथा जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर, लगभग कोई चांस है नहीं, लास्ट 3 साल के पेपर्स आप देख लेना, कंप्यूटर आई नहीं है, तो उम्मीद कर रहे कि कंप्यूटर तो आने के कोई चांस है नहीं। और लास्ट में जो आपका एक सब्जेक्ट बचेगा वो है इंग्लिश। तो इंग्लिश के अंदर एज ए नॉर्मली आप जैसे भी रीडिंग करते हो डेली 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का, बस उसी को आप कैरी ऑन करिएगा। तो ऐसे आपका एक प्रॉपर शेड्यूल बना दो, 10 घंटे 12 घंटे आपको पढ़ना है, जिसके अंदर ये चारों 4 सब्जेक्ट आपके कवर हो जाए, वो आपकी सबसे पहली प्रियोरिटी है। ऐसा नहीं होगा कि पूरे दिन में करंट पढ़ता रहूं, नहीं, बराबर। लास्ट में एक बात और बनती है सर, मॉक्स। तो अब देखो एक चीज़ आपको पता है, मेंस देने जाना है तो मेंस की एग्ज़ाम में काफ़ी लंबा बैठना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ ट्राई करो कि आने वाले 8 दिन के अंदर, देखो ज़्यादा नहीं बट एटलीस्ट मैं बोल रहा हूँ कि हर 2 दिन या तो 3 दिन के बाद एक मॉक लगा दो, यानी ऐसा कुछ प्रैक्टिस करो कि आने वाले 7-8 दिनों के अंदर में ज़्यादा नहीं तो भी 2 से 3 फुल मॉक लगा के जाओ, क्योंकि वो भी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी ना। कभी जीवन के अंदर 2-3 घंटे एक साथ बैठे नहीं होंगे, तो वो चीज़ भी आपको यहाँ एक बार तो प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा,
बराबर। और मैं तो ये बोलता हूँ कि आप उसी टाइम पे मॉक दो जो टाइम आपका सेंटर के ऊपर है, बराबर। अब सेंटर में आपको पता है, देखो 2 डेट्स मेरे को जब तक है तब तक मेरे को 2 डेट्स मिले, एक 25 है एक 4। कुछ बच्चों का लगभग 25 को मॉर्निंग में 7:30 बजे है और कुछ बच्चों का लगभग 12:30 बजे भी है। तो आप ट्राई करो कि जिनका 25 को 12:30 बजे का शिफ्ट है वो ट्राई करे कि घर पे 1:30 बजे के आसपास पेपर दे। 1:30 बजे से लेके 2-3 घंटे का आपका जो कंप्लीट मॉक होता है ना वो दो, ताकि वही समय आपको वहाँ भी देना है। बात समझ में आ रही? तो इसके ऊपर आप लोग काम करिएगा। बाकी अब देखो जो है उसको एक्सेप्ट करो, और एक जो माइंडसेट है ना उसको पहले तो बहुत पॉजिटिव कर लो, बहुत पॉजिटिव कर लो, बराबर। देखो अब इतना अच्छा चांस मिला है और आप डरोगे तो इनसे तो बड़ी बेवकूफ़ी कौन होगी, है ना। बस इसको अपने को लड़ना है, और कुछ भी हो जाए इस बार लड़के आर या पार निकालना है, बराबर। तो अपने आप को बहुत शांत रखे, बहुत धैर्य के साथ अपने आप पे भरोसा रख के तैयारी को आगे बढ़ाओ। और आपको आपने अपने आप पे तो इतना भरोसा है ना, तभी तो प्री निकला होगा, ऐसे तो प्री निकला नहीं होगा। कुछ तो है ना हमारे अंदर, बस कुछ है ना मेरे अंदर, तभी तो प्री निकला है। तो वो जो कुछ है ना उसी के भरोसे में मेंस भी निकालूंगा, ऐसा जज्बा रखिए, बराबर। बाकी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। बाकी देखो, हाँ दूसरी चीज़ है, जब तक सेशन की बात है, बच्चे बोल रहे हैं, कुछ बच्चों के मैसेज भी आए कि सर अब आप क्या ऑनलाइन पढ़ाने वाले हो। तो मैं नहीं सोच रहा हूँ कि अब मैं आके सीधा लाइव सेशन 2-2 घंटे के लूँ और आप करो। इससे बेटर है कि आप ज़्यादा अब प्रैक्टिस पे फोकस करिएगा, बराबर। ये समय नहीं अब नया पढ़ने का। बात समझ में आ रही? हाँ, अगर आपको और कोई चीज़ें नहीं आ रही है, चाहिए, तो आप मेरे को डेफिनेटली मैसेज करके बताना। पॉसिबल होगा तो उसके वीडियो सेशंस भी मैं रख दूंगा यूट्यूब के ऊपर, बराबर। आप उसका भी टेंशन मत लो, बट आराम से अपने आप को बहुत शांत रखिए। और उसके बावजूद भी अगर मान लो कोई बच्चा अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता, उसको अभी भी पता नहीं चल रहा है कि सर क्या होगा कैसे होगा, तो वो बच्चा ज़रूर एक काम करिएगा। एक कॉन्टैक्ट नंबर है अपना 6353108677। ये नंबर के ऊपर सीधा मेरे से कॉल करके बात कर ले, बराबर। एक बार आप व्हाट्सएप में मैसेज कर देना, मैं जैसे फ्री होऊंगा आपको रिप्लाई दे दूंगा, हम एक बार इन पे बात भी कर लेंगे, बराबर। और लास्ट एक बात और बची है उन बच्चों के लिए कि सर हमारा जो नहीं हुआ है उनके लिए क्या, क्योंकि वो मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी है, बराबर। पहले तो मेरे को सेशन उनके साथ ही लेना था, बट मैंने सोचा कि देखो मेंस वालों के पास समय बिल्कुल कम है, तो इसलिए पहले मैंने आपके ऊपर सेशन कर लिया। अब जो मुझे बात करनी है ना, उन बच्चों से बात करनी है जिनका सर नहीं हुआ है, वो अब क्या करेगा 2000, क्योंकि ये लास्ट होप थी साल की और वो भी चली गई, तो वो क्या करेगा। तो उनके साथ भी एक मैं बहुत अच्छा सेशन आज या तो कल में एक दिन लेके आने वाला हूँ। वो सेशन सीधा लाइव होगा, आपसे सीधा डायरेक्टली इंटरेक्ट करेंगे, बराबर। तो वो बच्चे भी बिल्कुल टेंशन ना ले, हर चीज़ें में आपके साथ। देखो हम पहले भी आपके साथ खड़े, आज भी खड़े हैं और आने वाले फ्यूचर में भी हम खड़े रहेंगे, बराबर। क्योंकि सबसे ज़्यादा अभी जो ज़रूरत है ना उन बच्चों के साथ खड़े रहने की है जिनका कहीं नहीं हो पाया, बराबर। जिनका हो गया ना उनको तो दुनिया अपने आप फॉलो करेगी, है ना। और मैं ये चीज़ों पे कम प्राउड लेता हूँ, बराबर। लेकिन इस बार तो पक्का है कि हम धमाका करेंगे, क्योंकि कम से कम मानोगे नहीं 100 से 150 बच्चे अभी प्लेटफॉर्म चालू किया, लगभग 2.5-3 महीने का समय हुआ, और 3 महीने के अंदर इसके ऊपर बच्चे पढ़ रहे और वहाँ से 125-150 बच्चे प्री एग्ज़ाम निकाल के आए। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एक अच्छा अचीवमेंट है। और ये अचीवमेंट तो ठीक है, ये आपकी मेहनत है, हमारी मेहनत है, बस दोनों मिल के काम कर रहे हैं ना, तभी जाके ये चीज़ें अचीव हुई है, बराबर। तो अब ज़्यादा मैं समय नहीं ले रहा हूँ, बराबर। बाकी जो भी होगा वो एक बार आप मुझे ज़रूर बताना, और लास्ट में एक बार आज का सेशन कैसा लगा वो ज़रूर, वीडियो के नीचे लिंक है कमेंट बॉक्स का, उसके अंदर ज़रूर आप अपनी कमेंट देना। और जो बच्चों का प्री निकला है, जो कहीं मेरे तक नहीं पहुंचा है, वो बच्चा भी ज़रूर एक बार ये नंबर पे मैसेज करके मेरे को बता दे, या तो फिर वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर आप अपनी कमेंट में लिख दो सर प्री क्वालिफाई, तो आगे जाके जब भी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे। ओके, चलो तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी ज़्यादा मैं कोई समय नहीं ले रहा हूँ, बराबर। आराम से जाइए, बिंदास फ्री होके तैयारी करिए, ज़्यादा हाइप क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से शांति से। 8 घंटे की नींद मिनिमम लेनी है या नहीं लेनी है, कुछ भी हो जाए, 10 घंटे 12 घंटे का जो पढ़ने का शेड्यूल है वो दो।
बाकी एक्सरसाइज करिए, थोड़ा फैमिली के साथ भी टाइम बिताओ जिनसे थोड़ा एक अच्छा मन थोड़ा हल्का रहेगा, बराबर। बाकी कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है कि 20 घंटे 15 घंटे 18 घंटे में लेके बैठूँ, इसमें मैं कम बिलीव करता हूँ। बराबर 10-12 घंटे बहुत है, मोर देन सफिशेंट है। बाकी फैमिली वालों के साथ रहो, फ्रेंड्स के साथ बातें करो, मन थोड़ा हल्का रहेगा और अपनी तैयारी को बस जैसे मस्त अभी तक कैसे मस्त होके तैयारी कर रहे थे वैसे ही मस्त होके तैयारी करनी है। ओके, चलो तो इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। अपना ध्यान रखो। जो मेरे को मेन बातें करनी थी लगभग वो सारे पॉइंट्स हैं ना, वो लगभग मैंने ले लिए हैं, कुछ भी छोड़ा नहीं है, बराबर। चलो तो वंस अगेन आप सारे बच्चों को मेरी ओर से अगेन बहुत बहुत सारी बधाई, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बराबर। और जो बच्चे दुखी है, दुखी कौन है ना, देखो कैसा कैसा फीलिंग आता है। प्री अभी तक नहीं निकल रहा था तो भी दुखी थे, अब निकल गया तो भी दुखी है। तो ये जो इमोशंस होती है ना, ये कंट्रोल नहीं कर पाते, है ना, यही तो चीज़ होती है। तो इस पे बस आपको काम करना है। जिस दिन इसके ऊपर अपना कंट्रोल आ जाएगा ना, उस दिन समझो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाने वाला, बराबर। डन। चलो तो ज़्यादा समय नहीं ले रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अच्छी पढ़ाई करो। बाकी कोई भी दिक्कत आती है तो ज़रूर आप एक बार यहाँ पर मैसेज करके मेरे से बात कर लेना। ओके, थैंक यू।